एक ऐसे बीच की जिसके बारे में किस्से कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन सच सच शायद उससे भी ज्यादा डरावना है। हम बात कर रहे हैं सूरत के पास डुमास बीच की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अंधेरे में छुपे राज कुरेदने की हिम्मत रखते हैं। ये कोई मामूली कहावत नहीं है। ये एक नियम है। एक ऐसा नियम जिसे अगर तोड़ा तो उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और यही नियम हमारी आज की कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से। सब के सब एडवेंचर की तलाश में थे। और इसी बीच उनमें से एक मयूर एक आइडिया देता है। एक ऐसी जगह का जिसके बारे में उसकी दादी हमेशा उसे चेतावनी देती थी कि बेटा वहां कभी मत जाना। और वो जगह थी बदनाम डुमास बीच। और बस मयूर के ये कहते ही ग्रुप में बहस छिड़ गई। एक तरफ था जबरदस्त एडवेंचर का मौका, एक ऐसी हॉन्टेड जगह जहां की रील्स वायरल हो सकती थी। तो दूसरी तरफ थी वो सारी चेतावनियां जो वहां के लोकल लोग देते हैं, और कुछ दोस्तों की घबराहट जो साफ साफ दिख रही थी। तो सवाल ये था, क्या ये एक लाइफ टाइम एडवेंचर होगा या फिर एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। खैर, आखिरकार एडवेंचर का कीड़ा जीत ही गया। पर हाँ, एक समझौता हुआ। एक ऐसा नियम बनाया गया जो उन्हें लगा कि उन्हें सेफ रखेगा। नियम सिंपल था, हम सिर्फ दिन में जाएंगे, कोई एडवेंचर नहीं, और सूरज डूबने से बहुत बहुत पहले वहां से निकल जाएंगे। काश उन्हें ये पता होता कि ये नियम तोड़ना कितना आसान और निभाना कितना मुश्किल होने वाला था। तो अगली दोपहर ये सब पहुंच गए डुमास बीच। और जानते हैं, वहां पहुंचकर ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ भी गड़बड़ है। हवा में खतरे का कोई नामो निशान नहीं। सूरज चमक रहा था, लहरें शांत थीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। शायद कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। मतलब जिस भूतिया जगह के बारे में सोचकर वो आए थे, नज़ारा उससे बिल्कुल उल्टा था। चारों तरफ बच्चों की हंसी, चाट पकौड़ी वालों की आवाजें, पूरा मेले जैसा माहौल था। और इसी झूठे सुकून के एहसास में वो सारी चेतावनियां, सारे डर कहीं पीछे छूट गए। पर फिर जैसे ही उन्होंने रेत पे कदम रखा, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उस खुशनुमा माहौल को एक झटके में तोड़ दिया। वहां की रेत, वो काली थी, कोयले की तरह, एकदम काली। तो सवाल उठता है कि यहाँ की रेत काली क्यों है। वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि ये रेत हमेशा से ऐसी नहीं थी। सदियों तक ये जगह एक शमशान घाट हुआ करती थी। सोचिए, अनगिनत अधजली लाशों की राख इसी रेत में मिलती रही। हाँ, बाद में सरकार ने टूरिज्म के लिए शमशान को कहीं और शिफ्ट तो कर दिया, पर सवाल वही है, क्या कोई जगह अपने अतीत को इतनी आसानी से पीछे छोड़ सकती है। और इसी सोच में डूबे इन दोस्तों के पास एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आता है, जो वहां कबाड़ बीन रहा था। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक थी। उसने पहेलियों में बात की, बीच के काले इतिहास के बारे में चेतावनी दी, और बस एक लाइन कही, कुछ जगहें अपना अतीत कभी पूरी तरह नहीं छोड़ती। खैर, अब दोपहर ढलने लगी थी। सब लोग जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि कुशल की नज़र दूर एक खंडर जैसी इमारत पर पड़ी। और बस वो जिद पर अड़ गया कि उसे वहां जाना है। ग्रुप का वादा, दिन में लौटने का नियम, सब भूलकर। और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जहां ग्रुप टूट गया। एक एक करके बाकी दोस्तों ने एक अजीब से डर को महसूस किया और पीछे हट गए। लेकिन कुशल की जिद के आगे मयूर भी हार गया। और देखते ही देखते उस वीरान होते बीच पर वो दोनों बिल्कुल अकेले रह गए। अब जब तक मयूर और कुशल उस खंडहर से बाहर निकले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था। बीच पर एक भी इंसान नहीं था। चारों तरफ एक अजीब, भयानक खामोशी थी। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं, और शायद वो यहाँ अकेले नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि रात बढ़ने के साथ साथ डर ने कैसे एक भयानक रूप लिया। ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये एक जिंदा चीज जैसा था जो उन्हें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। हर गुजरते पल के साथ खौफ की परतें और गहरी होती जा रही थीं। और फिर जब उनका आखिरी फोन भी बंद हो गया, उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, तब शुरू हुआ असली खौफ का खेल। एक ऐसा हमला जो हर तरफ से हो रहा था, आवाज़ों से, तस्वीरों से और उन गंधों से जिन्हें वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। अचानक हवा में जलती लकड़ी और लाशों की गंध फैल गई। दूर से कुत्तों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज़ें आने लगीं।
फिर उन्हें एक भूतिया शव यात्रा दिखी जो राम नाम सत्य है का जाप कर रही थी। सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां उनका पीछा करने लगी और फिर समंदर से एक विशाल चमकती हुई आकृति निकली। ये सब कुछ इतना ज्यादा था कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो डर और थकावट से वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह हुई, सूरज निकला और एक हताश खोज शुरू हुई। उनके दोस्त, जो पूरी रात चिंता के मारे पागल हो चुके थे, पुलिस के साथ उन्हें ढूंढने निकले, मन में हर तरह की बुरी आशंका लिए। और फिर वो उन्हें मिल गए, पानी के ठीक किनारे बेहोश पड़े हुए। कपड़े भीगे थे और पूरे शरीर पर वो गीली काली रेत चिपकी हुई थी। वो जिंदा थे, पर सिर्फ नाम के लिए। जब आखिरकार उन्हें होश आया तो दोनों तेज बुखार से तप रहे थे, 104 डिग्री। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर उस रात के खौफ को जलाकर बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हों। हाँ, वो उस रात बच तो गए, लेकिन उनका एक हिस्सा शायद हमेशा के लिए उसी बीच पर रह गया। कहते हैं, आज भी मयूर को जब जलती लकड़ी की गंध आती है तो वो नींद में चीख उठता है। उस रात के अनुभव का एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भरेगा। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ जगहें वाकई अपने अतीत को कभी नहीं छोड़ती, या ये सिर्फ हमारा डर है जो इन कहानियों को जिंदा रखता है? डुमास बीच के मामले में शायद कुछ राज हमेशा के लिए राज ही रहें तो बेहतर है।